हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चन आंसर किया है बायोलॉजी के। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में भी मैंने 100 क्वेश्चन आंसर किए हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर ये पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप देख लेते हैं बायोलॉजी के, तो आपके 200 क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, जो कि बैक ईयर में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो SSC हो या अदर्स एग्ज़ाम हो। आगे भी मैं बायोलॉजी का टेस्ट लाने वाला हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके मैक्सिमम जीके यहां से कवर हो जाएंगे, चाहे वो कंप्यूटर हो, साइंस हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हो, या ज्योग्राफी हो, या करंट अफेयर हो, आपके यहाँ से मैक्सिमम कवर हो जाएंगे। आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक में है, नारियल के किस भाग को हम लोग खाते हैं? तो भ्रूण भाग को। 2 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के 2 अवयव कौन से हैं? तो 2 अवयव हैं, जैविक एवं अजैविक। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? तो एस्फाइग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो मटर के पौधे पर किया था। स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो भी SSC एग्ज़ाम लेता है या फिर जो भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है, उसमें अक्सर रिपीट किए जाते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर है हमारा, बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन B1 के कमी से होता है बेरी रोग, विटामिन B1। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, शरीर में लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। 7 नंबर, कौन सा पौधा कीट खाता है? पिचर प्लांट एक ऐसा पौधा है जो कि कीट खाता है। 8 नंबर, पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? तो पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। 9 नंबर, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंजीफेरा इंडिका। 10 नंबर, तंबाकू में मौजूद विषैले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो निकोटीन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। इसी तरह का बहुत सारा ऐसा जो वैज्ञानिक नाम है, मैं वो भी कराने वाला हूँ। तो बायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, मैं सब मैं करा दूँगा। आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। 12 नंबर, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। जैसे कि श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, उसी तरह नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। 13 नंबर क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। 14 नंबर, BCG का टीका कौन से रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो यक्ष्मा रोग होता है, जिसको हम TB बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, तो उसके बचाव के लिए BCG का टीका दिया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो शिशु रोग से संबंधित है। 16 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है? तो एड्रिनल ग्रंथि या अधिवीर ग्रंथि है, उसको हम लोग आपातकालीन ग्रंथि भी बोलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ये हृदय का ये गलत है, टाइपिंग में गलती हुआ है, तो आप समझ जाइए। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये DNA के माध्यम से किया जाता है। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पाचक एंजाइम में पेप्सिन कहाँ उत्पन्न होता है? तो पेप्सिन जो है छोटी आंत में उत्पन्न होता है। 21 नंबर, पालक में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन A पाया जाता है। पालक और गाजर में भी विटामिन A होता है, याद रखिए। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? तो मुंह में ही हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सुक्रोज में होता है क्या? ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है सुक्रोज में। 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है कितना? तो फ़ारेनहाइट में अगर हम देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। 26 नंबर, प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? तो प्याज का हम लोग तना खाते हैं।
27 नंबर क्वेश्चन है, मियादी बुखार से प्रभावित अंग कौन सा है? ये आंत है। 28 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो वो फेफड़ा है। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला स्तनधारी प्राणी है? तो नीला व्हेल। 30 नंबर, गाय के घी में पीलापन किसके कारण होता है? तो गाय के घी में पीलापन हो या फिर गाय का दूध का पीलापन हो तो कैरोटीन के कारण होता है। 31 नंबर क्वेश्चन, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो RH फैक्टर के खोजकर्ता थे लैंडस्टीनर एवं विनर। 32 नंबर, कौन सी मछली बिना शल्क वाली होती है? तो कैटफिश जो है उसके शल्क नहीं होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस पौधे में फूल नहीं होता है? तो एक फर्न पौधा है, फर्न पौधा, उसका नाम फर्न है, उसमें फूल नहीं होता है। 34 नंबर क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो फेफड़े में होता है। 35 नंबर क्वेश्चन, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है, जो कि गर्दन में होती है, गर्दन के पास। 37 नंबर क्वेश्चन, रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने की थी। और रेबीज जो बीमारी है कैसे उत्पन्न होता है? तो कोई भी जानवर हो, चाहे बिल्ली हो या फिर कुत्ता हो, कोई भी ऐसा जानवर हो जो काट लेता है तो फिर रेबीज एक बीमारी है, वो हो जाता है, शरीर के अंदर विषाणु वो फैल जाता है। तो ये जानवरों के काटने से रेबीज बीमारी होता है। इसका इलाज का खोज जो किया था वो लुई पाश्चर ने किया था। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है, कौन सा विषाणु जनित रोग होता है? तो रेबीज होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन थे। तो भारत में हरित क्रांति कब हुआ था? तो 1967 से 68 में हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट और मशरूम है क्या? तो ये फफूंद यानी फंगी बोलते हैं। ईस्ट और मशरूम जो है फफूंद होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है स्टूडेंट्स? आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, वृक्षों के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो वृक्षवासी कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। जो कि यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो प्लाज्मा जो झिल्ली होता है बाहर आउटसाइड में, वो किस चीज़ का रहता है? वो फॉस्फोलिपिड का होता है। 43 नंबर, किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल का पावर प्लांट उसे कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड। 45 नंबर क्वेश्चन, दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो दाद की बीमारी जो है वो फंगल प्रकार की होती है। 46 नंबर क्वेश्चन, डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। 47 नंबर, जन्म के बाद मानवों के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? वैसे जन्म लेने के बाद जो मानव शरीर है उसके हर एक ऊतक में परिवर्तन होता है, लेकिन एक ऐसा ऊतक है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो आदमी बचपन से लेकर बूढ़ा हो जाए। तो कौन सा ऐसा ऊतक है? तो वो जनन ऊतक जो होता है उसमें कोई विभाजन नहीं होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? तो सामान्य स्तर जो है 120 से 140 mg% होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नियततापी प्राणी है? तो व्हेल और शार्क जो है ये नियततापी प्राणी है। 50 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? तो कैडमियम एक धातु है जो कैडमियम धातु से इटाई इटाई रोग होता है। 51 नंबर क्वेश्चन, आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है? केवल 0.1% होती है। 52 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। 53 नंबर क्वेश्चन, धनिया में उपयोगी अंश होता है? तो धनिया का उपयोगी जो अंश होता है वो पत्ता और उसका सूखा फल होता है। 54 नंबर क्वेश्चन, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? नीम को। 55 नंबर, मानव रुधिर का pH होता है कितना? तो 7.4 pH होता है मानव
का रुधिर का जो pH होता है 7.4 होता है, यानी हम बोल सकते हैं जो 7 से ऊपर होता है वो क्षारीय होता है। तो ये भी क्वेश्चन में आता है कि क्षारीय होता है या अम्लीय होता है, तो हम मानव रुधिर जो है क्षारीय होता है। 56 नंबर क्वेश्चन, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा किरेतंक जो होता है वो हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। 57 नंबर क्वेश्चन, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च के पाचन में। 58 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है कौन सी? तो उरु अस्थि जो है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। 59 नंबर क्वेश्चन, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो, रेड डाटा बुक जो है वो संकटापन्न जो जातियां हैं जंतु या जानवर की, तो वो रेड डाटा बुक उनका संग्रह करता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो गुंजन पक्षी। 61 नंबर, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है? तो श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है किन में? जो पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है श्वेत फुफ्फुस। 62 नंबर क्वेश्चन, जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर है कितना? यानी जो जलीय जीव होते हैं उनको 6 लीटर पानी में 5 mg कम से कम ऑक्सीजन होना चाहिए। 6 लीटर पानी में 5 mg ऑक्सीजन होना चाहिए, तो जलीय जीव उसमें जीवित रह सकते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो ये प्रतिध्वनि निर्धारण का प्रयोग करते हैं। एक्चुअली ये लोग एक ऐसा बहुत ही ध्वनि, एक पतला सा ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो उसी के हिसाब से ये अपना काम चलाते हैं। ये लोग समझ जाते हैं चमगादड़ कि सामने हमारा कोई ऐसा चीज़ है या नहीं है, वो लोग एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिससे इन लोगों को पता चल जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, आभासी फल का एक उदाहरण है, आभासी फल का उदाहरण है टमाटर। 65 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में सामान्य रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है कितना? तो 100 ml रुधिर में इसका जो रुधिर शर्करा स्तर है 80 से 100 mg होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो महासागर है। 67 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः निषेचन होता है कहाँ? डिंब वाहिनी नली में निषेचन होता है। 68 नंबर, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फ्रक्टोस के कारण फल जो है मीठे होते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, मीना माता रोग किसके कारण होता है? तो पारा के कारण होता है। और जापान में मीना माता रोग फैला हुआ था, वहाँ के पानी में जो है पारा फैल गया था, जिसकी वजह से जापान में मीना माता रोग उत्पन्न हो गया था, पैदा हो गया था। 70 नंबर क्वेश्चन, कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। कंडरा जो होता है वो जो मांसपेशी होता है उसको हड्डी से जोड़ने का काम करता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसकी कमी के कारण? ऑक्सीजन, क्योंकि पादप पौधे नहीं रहेंगे तो फिर ऑक्सीजन का निर्माण कौन करेगा। 72 नंबर क्वेश्चन, क्लोरिनन क्या है? तो क्लोरिनन जो है दूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना क्लोरिनन कहलाता है। 73 नंबर क्वेश्चन जो है, जीवाणुओं की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? तो रुधिर कोशिका मापी द्वारा किया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में हेमासाइटोमीटर बोलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारी जीव के शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? तो यकृत यानी लीवर में यूरिया बनता है। 75 नंबर क्वेश्चन, किस धातु द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है? तो कैडमियम। 76 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक हैं। जो किसके यौगिक हैं कार्बोहाइड्रेट? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। 77 नंबर, गलगंड यानी घेंघा, इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है किनको? थायराइड ग्रंथि जो गर्दन के पास होती है, तो घेंघा जो रोग होता है वो गर्दन के पास ही होता है, जिसके वजह से थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। 78 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का संक्रामक चरण है बीजाणुज, जिसको हम इंग्लिश में स्पोरोजोआइट बोलते हैं। 79 नंबर, पत्तों के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होते हैं? तो कैरोटीनाइड के कारण पत्तों के रंग लाल, नारंगी और पीला होते हैं।
80 नंबर क्वेश्चन, कास्ट यानी लकड़ी से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है 10% एसिटिक अम्ल होता है। 81 नंबर क्वेश्चन, ध्रुवीय भालू में अक्सर कौन सी बीमारी होती है? तो टाइप 2 का मधुमेह होता है ध्रुवीय भालू में अक्सर। 82 नंबर क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है क्या? वात स्फीति, जिसे हम एम्फीसेमा बोलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है? वर्णकी लवक कहलाता है। 84 नंबर, गेहूँ, जौ, नींबू, नारंगी, राई और बाजरा संबंधित हैं 2 पादप परिवारों से। 85 नंबर क्वेश्चन है, हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित हैं? उत्सर्जन से संबंधित हैं। 86 नंबर, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम विसरण बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 87 नंबर क्वेश्चन, मृदा की लवणता मापी जाती है? तो चालकता मापी से मृदा की लवणता मापी जाती है। 88 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एक कवकी रोग है? तो हम लोगों को अक्सर जो दाद या खुजली होता है तो वो क्या है? कवकी रोग है। 89 नंबर, छोटी माता जिसे हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं किसके द्वारा पैदा होती है? तो वेरियोला विषाणु द्वारा, वेरियोला वायरस जो होता है उससे चिकन पॉक्स होता है। 90 नंबर, वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? उसे हम प्रशांतक बोलते हैं, ट्रैंक्विलाइजर। 91 नंबर क्वेश्चन, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होती है? तो पेनिसिलियम से होती है। 92 नंबर क्वेश्चन, वह वर्णक कौन सा है जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो फाइकोसाइनिन। ये टाइपिंग में गलती हो रहा है स्टूडेंट, वह की जगह पे वाह लिखा गया है। 93 नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोजिन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? तो ग्लूकोज के ये बहुलक हैं तीनों। 94 नंबर, किसे काली मौत के नाम से जाना जाता है? तो प्लेग को। 95 नंबर क्वेश्चन, अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? तो शुष्क लेटेक्स जो है उससे प्राप्त किया जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन, भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? सिंदरी में। 97 नंबर, जब आँख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? तो दृढ़ पटल जो है, सॉलिडरिटी, वो फूलकर सूजकर जो है लाल हो जाता है। 98 नंबर, पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? यानी पत्तियों के वे छिद्र, यहाँ पे हुए जो है इसके बदले हम वे लिखेंगे। पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? स्टोमेटा उसे बोलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, नाशक जीव और परभक्षी के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो जैविक नियंत्रण का प्रयोग करना चाहिए। 100 नंबर क्वेश्चन है आखिरी हमारा, किसी बच्चे में लिंग का निर्धारण कब होता है? तो किसी भी बच्चे में लिंग का निर्धारण जो होता है अंडाणु का निषेचन के समय होता है, क्योंकि अंडाणु का निषेचन होने में लगभग 3 महीना समय होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि 3 महीने बाद जो है पता चल जाता है। अगर अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी होता है उससे पता चल जाता है कि बच्चे का लिंग कौन सा है, स्त्री है या पुरुष है। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके मैक्सिमम जीके यहाँ से कवर हो जाएंगे। मैं कंप्यूटर, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी और साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और करंट अफेयर साथ साथ में लेकर चल रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।